हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब पर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले जो है दोस्तों मैंने आपको 2 वीडियो में जो है 1 से लेकर जो 100 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। चलिए दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन 101 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको जो है और भी जनरल नॉलेज आपको आ सके। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार का कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन है मुरलीखेर, मुरली भरावा, मुरलीभीत या मुरलीधर। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। राजकुमार शुक्ला जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य थे और ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के चंपारण जिला के रहने वाले थे, जिसमें जो है गांव जो था इनका मुरली भर हवा गांव था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी बीपीएससी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये भर हवा गाँव के रहने वाले थे। इन्होंने जो है राजीव कुमार शुक्ला ने ही दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है कि राजीव कुमार शुक्ला ने ही महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे। राजीव शुक्ला ने ही जो है महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे। और गांधी जी और राजीव कुमार शुक्ला का जो मिलन हुआ था पहली बार, वो कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन 31वां था लखनऊ में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1916 ईस्वी में मुलाकात हुआ था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरली भरावा राजीव शुक्ला का गांव का निवासी थे। चलिए 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन है डंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है, चलिए 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ठीक है, ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो दोस्तों ये बिहार के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही, ठीक है, याद रखिएगा, सिपाही और महानायक भी कहा जाता है इनको। ठीक है, 1857 का। ये राजपूताने घराने के रहने वाले थे। ठीक है, राजपूत घराने के जमींदार थे। और ये आपका आरा, जिसको हम भोजपुर आज के दिनों में कहते हैं, भोजपुर जो जिला है वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के साथ लड़ने में। ठीक है, इनका पिता का नाम दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पिता का नाम क्या है। तो साहन, याद रखिएगा, साहन जादर सिंह इनका नाम था। ठीक है, इसको आपको याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। कुंवर सिंह राजा थे, ऑप्शन है हमीरपुर, रामपुर, जगदीशपुर, धीरपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। चलिए अभी मैंने आपको बताया। 105 नंबर क्वेश्चन। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? ठीक, ऑप्शन मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड या कैप्टन ली ग्रांड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर ने कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है लड़ाई किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुंवर सिंह का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है रामबख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह या उमराव सिंह। दोस्तों मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया इनका पिता का नाम था साहबजादा सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 107 नंबर बिहार का प्रचलित कला है, ऑप्शन है मधुबनी, अवधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों
कि ऑप्शन हो जाएगा बिहार में जो प्रचलित कला है वो मधुबनी चित्रकला है। ठीक है, और ये विश्वविख्यात चित्रकला है, जो बिहार का विश्वविख्यात चित्रकला है। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि मिथिला में जो है, इसको याद रखना है कि मिथिला की एक क्या फोक पेंटिंग है। कौन पेंटिंग है? फोक पेंटिंग है, इसको याद रखना है। कौन सा पेंटिंग है? फोक पेंटिंग है। ठीक है, और ये दोस्तों मिथिला जो शब्द पड़ा था वो विदेह के राजा के नाम पर रखा था। विदेह का राजा का नाम जो था, ठीक है, उनको नाम था मिथि नाम था, उन्हीं के नाम पर जो है मिथिला नाम रखाया था। मधुबनी पेंटिंग का जनक की बात करेंगे दोस्तों, तो मधुबनी पेंटिंग के जो जनक जो थे, राजा जनक ने भगवान राम और सीता के विवाह के दौरान जो वहाँ के कुछ महिलाओं कलाकारों ने इस पेंटिंग का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना कि बिहार के प्रचलित कला कौन सा? मधुबनी पेंटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? उत्तर है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा जो है दोस्तों वो आपका बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों 6 महीना पर मनाया जाता है। ठीक है, एक चैत के महीने में और एक कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों इस त्यौहार में क्या होता है कि इस त्यौहार में जो है भक्ति, उपवास, ठीक है, उपवास, मिठाइयों और फलों के वितरण द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, और बिहार का एक प्रमुख और प्रसिद्ध पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन का अगर कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? ऑप्शन है मधुबनी, मुगल, पिछवाई, श्रीरंगम। दोस्तों मैंने अभी बताया था बिहार का मधुबनी पेंटिंग जो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? तो सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठा मेला या वैशाली मेला। ठीक है, इसको याद रखना कि सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला जो है दोस्तों कहा जाता है। स्थानीय लोग दोस्तों याद रखिएगा, स्थानीय लोग जो हो सोनपुर के जो लोग रहने वाले हैं, स्थानीय लोग इनको छत्तर की मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तर की भी मेला कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के साथ जो है दोस्तों यह मेला जो है शुरुआत हो जाता है और लगभग जो है 1 महीने तक चलता है। ठीक है, 1 महीने तक जो है ये चलता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? ऑप्शन है दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, बिहू। तो दोस्तों याद रखना है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है वो बिहू है। बिहार का त्यौहार नहीं, बिहार में जो है दोस्तों दीपावली, छठ और चतुर्थी मनाया जाता है। ठीक है, बिहू जो पर्व जो है त्यौहार जो है ये असम का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 112 नंबर निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? ठीक है, बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन है झाली, गरबा, कर्मा, जट जटिन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जट जटिन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, जट जटिन भी जो है बिहार का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों और याद रखिएगा कि झुमरी भी एक नृत्य है बिहार का ही। ठीक है, झुमरी, जट जटिन, ठीक है, जट जटिन इसको याद रखिएगा। घूम कडिया याद रखना और सोयराई। ठीक है, ये 4 प्रमुख जो है लोक नृत्य है बिहार का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 113 नंबर कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा। तो इसको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी पद्मश्री सीता देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 114 नंबर कि नम नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन है महाविहार का जन्म स्थान,
संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान, हेवनसोंग स्मारक। ठीक है, तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, हेवनसोंग। नव नालंदा महाविहार जो है दोस्तों, ये भारत का क्या प्राचीनतम साम्राज्य मगध, जिसको आधुनिक विहार भी कहते हैं, वहाँ पर जो है नालंदा में एक बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों हेवनसोंग स्मारक जो है बौद्ध मठ निर्माण करवाया था। ठीक है, इसको याद रखना। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जो नव नालंदा विहार महाविहार जो है, ये यूनेस्को से क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है यह स्थल है। इसको याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 115 नंबर 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन है गया, रांची, देव, बोध गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सूर्य मंदिर जो है देव में है। देव कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद में है। इसको याद रखिए, बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है सूर्य मंदिर। ठीक है, आप कभी वहाँ पर जाइएगा तो आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे देव में। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जमींदार प्रथा के द्वारा जो है इसको जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का एक प्रमुख कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय विभाजन, चरमपंथी समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखना कि एकीकृत समुदाय जो है वो बिहार में महात्मा गांधी जो है इसके अनुपस्थिति में सक्रियता में देखी जा सकती है। दोस्तों महात्मा गांधी के जो है नहीं थे, उनके अनुपस्थिति में जो है एकीकृत समुदाय जो है अभाव था। इसलिए जो है दोस्तों 1857 की क्रांति जो है सफल नहीं हो पाया था पूरे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वो किस क्षेत्र के रहने वाले थे? ऑप्शन है छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छपरा के रहने वाले थे राहुल संकीर्तन। ठीक है, इसको याद रखना है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ठीक है, तो इसको याद रखना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा। तो नील चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1921, 22, 23, 25। ठीक है, इसको याद रखना है 1921 में जो है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अधिवेशन हुआ था। दोस्तों हजारीबाग अब जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन है पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में जो है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NS बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 में गया में इंडिया नेशनल कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया जाता है, BPSC क्वेश्चन में जो है हर बार रिपीट किया जाता है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर कह रहा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ?
ऑप्शन है 1930, 1931, 32 और 35। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 124 नंबर। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, बेगूसराय में जो बिहार का चौकीदारी कर जो हुआ था, जिसके विरोध में आंदोलन हुआ था, वो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, जिसको याद रखना है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो 1919 से लेकर 1922 तक चला था। इनका नेतृत्व जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन है फरींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिर्नाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरींद्र नाथ घोष, जिन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जो है भाग लिया था बिहार की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? जब चंपारण आंदोलन चल रहा था दोस्तों, कौन सा नेता जो है संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, उन्होंने भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? ठीक है, ऑप्शन है 3 कठिया, इजारादारी, जेनमीज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कठिया। चंपारण में जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो 3 कठिया से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ऑप्शन है पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। ठीक है, इसको याद रखिएगा चंपारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर। बिहार बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? ऑप्शन है अली वर्दी खान, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इसके आंसर याद रखिएगा मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम जो है दोस्तों पहला मुगल था जिन्होंने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवाना नियुक्त किया था? ठीक है, ऑप्शन है ओमी चंद, मानिक चंद, सीतावराय, राय दुर्लभ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सीतावराय। सीतावराय जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। 131 नंबर क्वेश्चन। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में जो है बिहार के पटना जिला में गोलघर का निर्माण हुआ था। ये दोस्तों 20 जनवरी, इसको डेट भी याद रखिएगा, 20 जनवरी 1784 ईस्वी को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में जो है अनाज के रख रखाव के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था। गोलघर पर दोस्तों अगर आप चढ़ाई कीजिएगा, मतलब कि ऊपर जो है ऊपर चढ़ाई कीजिएगा तो 145 सीढ़ी है। दोस्तों मैंने इस जगह पर गया, गोलघर पर घूमे भी हैं। ठीक है, तो आप भी जाकर घूम सकते हैं। 145 सीढ़ियाँ हैं इसमें। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पटना के 1857 सत्याग्रह के नेता कौन थे? पटना से। ठीक है, ऑप्शन है पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह।
तो इसको याद रखिएगा। पीर अली खान जो थे वो पटना के रहने वाले थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। चलिए 133 नंबर। 133 नंबर क्या कह रहा है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ठीक है, कौन सा आंदोलन का था? बहावी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, या मुंडा विद्रोह का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहावी आंदोलन जो हुआ था वो बिहार में जो है इसका केंद्र था, कहाँ था? पटना केंद्र था। अब बहावी आंदोलन जो है दोस्तों याद रखिएगा 1830 के दशक में प्रारंभ हुआ था। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन। 1866 और 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कौन कौन से क्षेत्र में नील खेतिहर के लिए विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर छपरा, चंपारण मुजफ्फरपुर, दरभंगा चंपारण, मधुबनी बेगूसराय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर में जो है नील खेतिहारों के लिए विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किसे किया था? ऑप्शन है एवाज, नसरुद्दीन महमूद, मलिक जानी, अली मदीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी, जिन्होंने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? 1590, 1575, 1576 या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आंसर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को साम्राज्य को मिला दिया था। चलिए 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? ऑप्शन है शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, शाहजादा परवेज ने। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने जो है पाटलिपुत्र शहर को जो है बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार को समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है बिहार का सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं आप, मतलब कि उत्तर बिहार भारत में जो है वो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव इनका रहा था मध्यकाल में। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जो है शासन किए थे उत्तर भारत में, तो वो शेरशाह सूरी थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है दोस्तों भारत में सड़क NH2 जो है आपका शेरशाह के नाम पर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? ऑप्शन है यह स्थानीय जागीरदारों का अधीन हो गया, यह अलग प्रांत बन गया, या बंगाल के नवाबों का अधीन हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब मुगलों का पतन जब हो गया था तो बिहार जो अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया था, जिसमें बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ठीक है, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 140 नंबर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था कब? ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 19 अगस्त 1765, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल और उड़ीसा को दीवाना प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 141 नंबर कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुआ? ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है दोस्तों बिहार जो गुलाम बना था वो फिर से जो है अपना क्या कह सकते हैं अपना प्रतिष्ठा जो है
वापस प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था। ऑप्शन मौर्य वंश, लिच्छवी, गुप्त, नंद वंश। ठीक है, इसको याद रखना है कि लिच्छवी वंश के द्वारा जो है दोस्तों बिहार का जो वैशाली जिला है, जिसको आज हाजीपुर कहते हैं, वो पहले जो गणतंत्र वैशाली के नाम से जाना जाता था। चलिए 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन का कह रहा कि बिंबिसार ने निम्नांकित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ऑप्शन है कौशल, विदेह, मद्र या लिच्छवी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, विदेह से जो है वो वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं किए थे। विदेह एक राज्य था जिनसे जो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजकुमारी चलहाना कौन थी। ऑप्शन है विजय लिच्छवी कुमारी, मध्य राजकुमारी, कौशल राजपुत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी राजकुमारी जो थी वो राजकुमारी चलहाना नाम था उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है आपका बिहार से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। ऑप्शन अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है दोस्तों प्रत्येक राज्य से जो राजा तो होते थे उनके पुत्रियों से शादी कर लेते थे दोस्तों, और इस प्रकार जो है उनको राज्य जो है मजबूत हो जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा बिंबिसार होंगे। 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, वह किला कहाँ बनवाया गया था। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए कहाँ किला का निर्माण किए थे। ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, अंग में या पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसको याद रखिएगा राजगृह में जो है दोस्तों अजातशत्रु ने अवंती से हमले से बचने के लिए जो है किलेबंदी का निर्माण किया था राजगृह में। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज, वैशाली। ठीक है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। गिरिब्रज जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। पाटलिपुत्र का जो है दोस्तों सबसे पहले राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन अजातशत्रु, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया गया था। 149 नंबर क्वेश्चन, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन हुआ था। ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, सुगवंश और शिशुनाग वंश। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। उदयन के बाद जो है दोस्तों शिशुनाग वंश का जो है मगध साम्राज्य पर स्थापना हुआ था दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 150 नंबर। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर करा दिया। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, इसको याद रखना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।